मैं आपको आरडीएसयू गाइडलाइन का कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन है, जैसे इसमें 10 क्वेश्चंस का उदाहरण दिया लेकिन 40 क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 का एग्जांपल दिया और 10 के एग्जांपल में पहला एग्जांपल यहाँ इन्होंने करा भी दिया है। चलो जो इन्होंने करा दिया उसको भी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, अजय मेरे साथ में। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ क्वेश्चनों की संख्या इसने 10 दे दी है और सबसे नजदीक का रास्ता आपको तय करना है। ठीक है, गुजरा हुआ मकान, यहाँ पर जो मकान गुजरा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आंसर्स में ए बी सी। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये है कि सिंपल सा बात है कि यहाँ ए से पूछा, ये आपका ए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके लीजिएगा। ए से पूछा कि इस ए से लेकर के कहां तक जाना है आपको, देखिए जेड तक, जेड ये रहा, ए से जेड तक आपके यहाँ पर अक्षर होते हैं। इस ए से जेड तक जाने में शॉर्ट रूट कौन सा होगा, मेरा तो मन ऐसा हो रहा, आपका भी होगा कि मैं सीधा यहाँ से जाकर के यहाँ टकरा जाऊँ, लेकिन यहाँ अवरोध है, यहाँ से जाकर के आप नहीं जा सकते। इसका मतलब ये अवरोध है तो यहाँ से तो गुजर नहीं सकते, तो क्या करोगे फिर आप, कुछ नहीं करना, इस अवरोध से नहीं गुजरेंगे, खत्म कहानी। भाई फिर मेरा मन होता है आगे यहाँ से सीधा सीधा गुजर लूँ और यहाँ जाऊँ, पर यहाँ पर भी अवरोध है, तो अवरोध है तो यहाँ से भी नहीं गुजर सकते, मना किया गया निर्देशों में। अच्छा बात सुनिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो इसका मतलब अब हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो आगे यहाँ जाते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आगे हमें जाने नहीं, क्योंकि आगे तो ऑलरेडी अवरोध है, तो एक ही रास्ता बचा के नीचे चलना पड़ेगा, तो नीचे चलिए, है ना, और नीचे चलिए। हमें जेड पर पहुंचना है, ठीक है, तो यहाँ से पहुंचेंगे तो फिर अवरोध आ जाएगा, तो ये तो संभव ही नहीं होगा, इसका मतलब नीचे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे चले तो यहाँ से चले, यहाँ से चले तो यहाँ से फिर अवरोध आ गया, तो ये भी नहीं चल सकते, ये अवरोध आ गया तो यहाँ से भी नहीं जा सकते, तो और नीचे चले, और नीचे चले तो यहाँ से गुजर सकते हैं, बिल्कुल गुजर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं, इधर गुजरेंगे तो फिर से अवरोध आ गया, तो ये तो नहीं गुजर सकते, सीधे गुजर सकते हो। ये दोनों के बीच में गैप ध्यान रखना, इधर अवरोध, लेकिन बीच में गैप रास्ते, यहाँ से ट्रेन गुजर जा सकती है। और कम से भी कम स्पर्श के लिए एक यहाँ पर जो है एक पूरी दीवार टच होना अनिवार्य है। जिस भी घर की, ये घर आ गया, घर नंबर यहाँ पर, ये पूरा एक घर है और इसकी एक दीवार इससे टच हो रही है, जब यहाँ से निकल रहा तो यहाँ से फिर यहाँ पर एक रास्ता आ जाता सीधा सीधा, और यहाँ से फिर पुनः लौट करके वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां का हमें निर्देश दिया गया था। तो ये पॉइंट आ गया हमारा जेड और ये पॉइंट था एक। अब इस बीच में जो मिला है हमें उसका आंसर हमें देना। इस बीच में हमें एक मिला है घर के अंदर, तो हमारा आंसर होगा एक। ये आरडीएसयू ने समझाया है इस शॉर्ट रूट में। अब ये लॉन्ग रूट हो गया, लॉन्ग रूट लेकिन आपको जहां इजाजत नहीं है, जहां जाने के लिए बाध्य है कि यहाँ तो जाना है, लेकिन जहां पर रुकावट है वहां उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते, लाल झंडी है, मतलब आपको सिग्नल नहीं दिया गया तो रुकना होगा। तो ये चीजें हैं, ये ए से जेड तक की आपको बता दी, बाकी आप रुकना होगा। तो ये चीजें हैं, ये ए से जेड तक की आपको बता दी। बाकी आप जो है बैक टू बैक सारे क्वेश्चनों को करना चाहते हो तो आइए मेरे साथ में कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि आरडीएसयू ने क्या दिया, मैं चाहता हूं इनको आगे पूरे विस्तार से आपको बताऊं। थोड़ी सी